चलो ध्यान देना है, वो रहने दो, अभी पोस्टिंग रहने दो, एडजस्टमेंट में ध्यान दो। सब्सक्रिप्शन प्रॉब्लम नंबर यहाँ पर 12 पेज नंबर 93 का सब्सक्रिप्शन वाला एडजस्टमेंट देख लेते हैं। सबसे पहले तो मुझे करंट ईयर बताओ, व्हाट इज करंट ईयर? 2017-18 ये अपने लिए क्या है? करंट ईयर है। अभी क्वेश्चन में हमारे पास सब्सक्रिप्शन की क्या क्या इंफॉर्मेशन आपके पास दी गई है, लेट्स सी दैट। ओके, पहले वो देख लो। सब्सक्रिप्शन आपको क्वेश्चन में दे रखा है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया है ना, कितना दिया है रे? 72,000। अभी ये जो 72,000 आपके पास है वो कौन से ईयर के है? ये 72,000 कौन से ईयर के है? 2017-18। लेकिन एक स्टेटमेंट ब्रैकेट में हमें लिख कर दिया है, क्या? इंक्लूडिंग 8,000 फॉर 16-17। दिस 72,000 ये हमें अगर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको दिया है, इसका मतलब ये रिसीव्ड हो गया है। 72,000 हमें मिले, बराबर ना? और उसमें बोला है कि इसमें इस 72 में इंक्लूडेड है 2016-17 के कितने? 8,000। अभी मुझे बताओ, जो हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन रिकॉर्ड करेंगे वो कौन सी ईयर से रिलेटेड होना चाहिए? करंट ईयर से रिलेटेड होना चाहिए ना, राइट? करंट ईयर का ही सब्सक्रिप्शन हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड करेंगे। तो करंट ईयर का 72 में प्रीवियस ईयर का 8,000 इंक्लूड है, तो क्या लगता है आपको क्या करना चाहिए? निकालना पड़ेगा ना वहां से, तो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन हमें मिलेगा। तो ये 8,000 की ट्रीटमेंट आप क्या करोगे? इस 8,000 को हम लोग करेंगे लेस वहां से, राइट? ये लेस करोगे, देन यू विल गेट करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन। ये बात हो गई क्लियर? अभी एडजस्टमेंट में आ जाओ। हमें ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे, क्या? असेट्स एंड लायबिलिटीज एज ऑन 1 अप्रैल 2017 वर एज फॉलोज। 1 अप्रैल यानी कि ओपनिंग बैलेंसेस है, तो ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग करंट ईयर का क्या बनेगा? ओपनिंग बनेगा। वहां पर आपको सब्सक्रिप्शन दे रखा है 10,000। कितना सब्सक्रिप्शन है? मतलब साल के शुरू में 1 अप्रैल 2017 को फर्स्ट ओपनिंग में, मतलब ईयर शुरू होने के टाइम पे जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था वो कितना था? शुरू में कितना सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था? 10,000। ये बात हमें यहाँ से समझ में आ रही है एडजस्टमेंट में से, कि ओपनिंग बैलेंस में से समझ में आया कि 1 अप्रैल 17 को 10,000 सब्सक्रिप्शन क्या है? आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ये 10,000 यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है। हाँ, लेकिन इसमें जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कर रखा है लास्ट ईयर का, अभी देखो 10,000 आउटस्टैंडिंग ये 1 अप्रैल 17 को हमारे पास दिए हैं। यहां पर ईयर शुरू हुआ, और ये जो बैलेंसेस दिए आपके रिसीट एंड पेमेंट, ये कौन से ईयर के हैं? 31 मार्च 2018। मतलब अगर शुरू में देखें तो 10,000 बाकी है, लेकिन अगर बाद में एंड में आ जाओ तो समझ में आ रहा है कि 8,000 उसमें से क्या हुए? रिसीव हो गए। रिसीट एंड पेमेंट में दिया, इसका मतलब क्या? रिसीव्ड हो गए ना। सिंपल एग्जांपल, जैसे उस दिन भी मैंने बताया था कि अगर श्रेया के पास से 10,000 रुपीज मिलने वाले साल के शुरू में, उसमें से उसने कितने दे दिए? विद इन द ईयर उसने पे किए, क्योंकि ये है 16-17 के, ये भी 16-17 से ही आगे बढ़ के आए। समझ में? ये भी किसके है? 16-17 से ही चलते हुए आगे आए ना। आउटस्टैंडिंग वहां पर दिखाई दे रहा है आपको ओपनिंग बैलेंस शीट, मतलब लास्ट ईयर का क्लोजिंग करंट ईयर का ओपनिंग बना। तो वहां पर आपको समझ में आया कि हाँ ये पैसा आना बाकी है, उसमें से आपने कितना रिसीव किया? 8,000 रिसीव किया। स्टिल आउटस्टैंडिंग कितना है? 2,000 स्टिल आउटस्टैंडिंग है ना। कैसे समझा? इसमें से अगर हम 8 रिसीव्ड हो गए, 8 क्या हो गए? रिसीव्ड हो गए ना 8, अभी बाकी कितना है? 2,000 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग, अभी भी बाकी है, अभी भी ये सब्सक्रिप्शन बाकी है, राइट? ये 2,000 वाला सब्सक्रिप्शन अभी भी मिलना बाकी है। ओके, और क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है हमें सब्सक्रिप्शन के बारे में?
outstanding subscription for the current year was due for 6,000. वो बोल रहे कि करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग था, ड्यू था, कितना था? 6,000 सब्सक्रिप्शन क्या है? ड्यू है, ठीक है। और ये कब की इंफॉर्मेशन है? करंट ईयर, मतलब 31 मार्च 2018। 31 मार्च 2018 को वो बोल रहे कि कितना बाकी था? 6,000 बैक सब्सक्रिप्शन जो था वो क्या था? ड्यू था, ओके। जिसमें ये जो 6,000 आउटर में, मतलब ये 6,000 जो 18 को आपको बैलेंस नजर आ रहा है, एंड में, ईयर के एंड में जो ड्यू वाला बैलेंस नजर आ रहा है, कितना नजर आ रहा है? इसमें ये 2,000 भी क्या है? इंक्लूडेड है। क्योंकि देखो ईयर की शुरुआत 1 अप्रैल को हो गई, हम लोग वो ईयर कंप्लीट करते 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 कहाँ है? 1 अप्रैल 17 को शुरू हुआ, पूरा करते करते 31 मार्च 18 को ये कंप्लीट हुआ। शुरू में अगर देखा जाए तो 17 को 1 अप्रैल को 10,000 बाकी थे, विद इन द ईयर 8,000 रिसीव हुए, फिर समझ में आया कि 2,000 बाकी है, फिर आगे जाके वो बता रहे कि नहीं 6,000 बाकी है। तो इसका मतलब ये 2,000 भी इसी में है। बात समझ में आ रही है आपको? ये 2,000 भी ये 6,000 में ही है। मतलब अगर मैं सिंपल एग्जांपल से अगर बताऊं कि कोई एक स्टूडेंट का फीस मुझे मिलने वाला है, उससे समझ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल खुशबू से फीस मिलने वाला है अगर 10,000 रुपीज, ओके। कितने पैसे मिलने वाले? 10,000। साल के शुरू में अगर मैं देखूं ओपनिंग 1 अप्रैल 17 को मुझे इसके पास से कितने रुपए मिलने वाले? 10,000। उसमें से उसने मुझे दिए 8,000 रुपीज उसने पे किए, ओके। तो मैं बोलूंगी कितना बाकी है? 2,000 उसके पास से क्या है? पेंडिंग है। ये हो गया उसका एक सब्जेक्ट का। अभी खुशबू ने दूसरा सब्जेक्ट भी ज्वाइन किया है, तो उसके भी पैसे आने वाले, ओके। तो उसके भी कुछ XYZ पैसे मुझे मिलने बाकी है, आउटस्टैंडिंग है। और फिर एंड में जाकर मेरा रिजल्ट समझ में आ रहा है मुझे कि मेरे पास खुशबू से जो पैसा मिलना था वो कितना मिलना था? 6,000 पेंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है। तो ये 6,000 पेंडिंग में मैंने ये वाला भी पकड़ कर रखा है कि ये 2,000 भी पेंडिंग है। और एंड में जाके समझ में आया कि हाँ इसके दूसरे सब्जेक्ट के कुछ अमाउंट, वी डोंट नो दैट अमाउंट, बट हमें ये बोला है कि हाँ एंड में जाकर कितना सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर में? 6,000। तो ये क्या समझ में आ रहा है? उसमें 2,000 भी इंक्लूड हुआ ना, उसमें ये 2,000 भी इंक्लूड है। तो अगर आपको करंट ईयर का निकालना है तो 6,000 में से क्या करना पड़ेगा? 2,000 लेस करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन, बिकॉज ये 10,000 पीछे से चलते हुए आ रहे पिछले साल के। अगर आपको करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग निकालना है तो आप क्या करोगे? इस 6,000 में से ये 2,000 जो लास्ट ईयर के हम लोग निकालते हुए आ रहे थे वो क्या करना पड़ेगा? आपको लेस करना पड़ेगा। देन वी विल गेट करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन। समझे? हाँ, किसको किसको नहीं समझ में आया? पीछे के बच्चे को मुझे आगे बैठाना पड़ेगा शायद, ऐसा लग रहा है। तो 4,000 जो है, दिस इज व्हाट आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। मतलब क्या रे? 31 मार्च 2018 को मेरे पास अभी आउटस्टैंडिंग कितना बचा? 4,000 है। कहते हैं मतलब अगर इस एग्जाम्पल को मैं वापस से बताऊं कि सिंपली खुशबू से 10,000 रुपीज मिलने वाले थे, उसमें से 8,000 पे किए, तो उसके पास से अभी बाकी कितना रहा? 2,000। खुशबू से मुझे और भी पैसे मिलने वाले जो कि इस साल के, ये कौन से साल के? प्रीवियस ईयर का 2,000 बाकी है, इस साल के भी पैसे बाकी है, करंट ईयर का भी बाकी है, और ऐसे सब मैंने जोड़कर बोला कि खुशबू से मेरे पास आउटस्टैंडिंग 6,000 उसका पैसा आना बाकी है। तो ये 6,000 सब जोड़ जाड़ के बोला ना, मतलब पहले का अब का सब हिसाब लगाकर बोला। लेकिन मुझे बस अभी का चाहिए, पिछले साल का नहीं चाहिए, बिकॉज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या बोल रहा है? करंट ईयर का चाहिए, राइट? तो अगर मैं बस करंट ईयर का निकाल दूं तो मुझे पिछले साल का उसमें से क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा ना, लेस करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई आप क्या कर रहे हो? 2,000 जो लास्ट ईयर के थे आउटस्टैंडिंग वो उसमें से निकाल रहे हो। अभी समझे? का आता पण नाही कळालं। अभी ट्रीटमेंट किसकी क्या हो रही है वो समझा देते हो। जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप लिखोगे वो कौन सा लिखना है? करंट ईयर।
करंट ईयर का कितना है 72, लेकिन उसमें से 8 निकाल देंगे, लेस करेंगे तो जो भी बच रहा है कितना 64। और करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग 4000, उसमें क्या होगा ऐड सेकेंड इफेक्ट ऑन एसेट साइड। सेकेंड इफेक्ट आप दिखा रहे हो एसेट साइड में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ठीक है। अभी वहां पर जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हम लोग दिखा रहे हैं वो कितना है 4000 फॉर करंट ईयर एंड 2000, दिस 2000 फॉर प्रीवियस ईयर। समझ में आ रही है बात? दिस 2000 आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर एंड दिस 4000 आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। दोनों सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हम लोग एसेट साइड में दिखाएंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट भी बन रही है ना इसमें। हाँ, तो साल के शुरू में ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग कितना दिखाओगे आप? पूरे 10,000, वहां पर दिखाओगे 10,000 आउटस्टैंडिंग। हाँ, और कुछ हो गया? बाकी सारी चीजें क्लियर है सब? ठीक है, चलो सभी ने पेज नंबर 97 निकालना है, प्रॉब्लम नंबर 14। ओके, इलस्ट्रेशन हम लोग कर रहे हैं, सॉल्व इलस्ट्रेशन एनपीसी का। क्वेश्चन में ध्यान दो। गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ येसुबाई महिला मंडल ऑन 1st April 2018 and receipt and payment account for the year ending 31st March 2019। जैसे आपको पता है कि ये क्वेश्चन जब हम लोग करते हैं एनपीसी का, सबसे पहली चीज आपको करनी है कि यू हैव टू फाइंड आउट द करंट ईयर। क्या फाइंड करना है? करंट ईयर, कि कहां से कहां तक है। कैसे मिलेगा? रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट में देखो क्या है। रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट के लिए ईयर कौन सा दिया है 31st March 19। ऑल्सो आपको प्रिपेयर में भी देखो क्या दिया है 31st March 19। आपको प्रिपेयर में कहा है ना एंड में, इसका मतलब ईयर एंड कहां पर हो रहा है 2019 को एंड हो रहा है, यानी कि शुरू कहां हुआ? हाँ, सो 18-19 इज व्हाट? करंट ईयर। अपने लिए करंट ईयर है 2018-19 इज करंट ईयर। अभी करंट ईयर कंसिडर करना क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इस क्वेश्चन में हम लोग जो प्रिपेयर करने वाले हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आप प्रिपेयर करते हो उसमें ऐसी ही चीजें लिखनी है जो कि क्या है करंट ईयर के रिलेटेड है। ओके, वी हैव टू नोट कि जो करंट ईयर के रिलेटेड होगा वही आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखना है। ऑल्सो जो रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन है वही आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखना है, और बाकी बैलेंस शीट में हम लोग कैपिटल नेचर के और बाकी सारी चीजें वहीं पर लेकर करेंगे। तो अभी ध्यान दो कि कौन सा आइटम कहां पर जा रहा है। गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमें दे रखी है 1st April 2018 की। ये कौन सी बैलेंस शीट हुई? ओपनिंग बैलेंस शीट हमें क्वेश्चन में दे रखी है। ओके, तो ओपनिंग बैलेंस शीट मतलब ईयर के शुरुआत में प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट, यही करंट ईयर में आकर लास्ट ईयर का क्लोजिंग करंट ईयर में आकर क्या बनेगा? ओपनिंग बन रहा है। लास्ट ईयर की बैलेंस शीट हमें करंट ईयर में ये क्या बनी अपने लिए? ओपनिंग। तो ईयर के शुरू में जो भी अपने असेट्स है, ईयर के शुरू में जो भी अपनी लायबिलिटीज है, तो हमें इसमें देखना है कि लायबिलिटीज जो है वो पे हुई है या नहीं हुई है। अगर पे हो गई तो ठीक है, अच्छी बात है, उसको एंड में नहीं लेंगे। अगर नहीं हुई है तो वो आगे जाके वैसे ही क्या होगी? कैरी फॉरवर्ड होगी। सेम विद द असेट्स, कि असेट आप ऐसे ही छोड़ दोगे क्या? शुरू में थी एंड में नहीं लेना, ऐसे होगा क्या? असेट जो आपके पास शुरू में थी उसको आगे जाके भी हमें क्या करना है? कैरी फॉरवर्ड करना है ना। लेकिन कुछ उसमें चेंजेस हो सकते हैं, तो वो हमें देखते हुए जाना है। ठीक है, अभी ओपनिंग बैलेंस शीट में आपको क्या क्या चीजें दी है देखो। लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड, इस कैपिटल फंड को क्या करोगे आप इसे रिकॉर्ड करोगे कहां पर? लायबिलिटी साइड में। लिख कर रखो कि ये कहां जा रहा है? लायबिलिटी साइड में। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग का मीनिंग होता है कि अभी तक ये पे, क्योंकि एक्सपेंस है हमें पे करना है। ड्यू, आउटस्टैंडिंग का मीनिंग होता है ड्यू, कि ऐसे खर्चे जो अभी तक दिए नहीं है, लास्ट ईयर के है, ये पिछले साल की बैलेंस शीट है ना, ओपनिंग बैलेंस शीट हमें दे रखी है, तो लास्ट ईयर के ये पैसे अभी तक दिए नहीं है। कौन सी? सैलरी 8,000 की आउटस्टैंडिंग है, देना बाकी है। रेंट 7,000 का देना बाकी है। स्टेशनरी 1,000। अभी आप क्या करोगे? ये आपकी लायबिलिटी हुई। हमें चेक करना है कि ये लायबिलिटी हम लोग ने पूरे साल भर में कहीं पे की है या नहीं की। अगर पे की तो वो आगे जाके नहीं लेंगे, लेकिन अगर ये लायबिलिटी पे नहीं की है तो ये एज अ लायबिलिटी आगे जाकर भी
शो करनी है। समझ में आ रही है बात? तो अभी तो फिलहाल कुछ नहीं करेंगे, आगे जाकर ही समझ में आएगा कि इसको लेना है या नहीं लेना है। अभी आ जाओ एसेट साइड में। एसेट साइड में आपको सबसे पहले दिया है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। ये कौन सी एसेट हुई? ओपनिंग बैलेंस शीट है, तो ये बैलेंसेस भी अपने लिए ओपनिंग हुए, राइट। ये इससे हम लोग लेते हैं क्या ओपनिंग बैलेंसेस को? नहीं, क्रॉस कर दो, कैश इन हैंड को भी नहीं लेना है, कैश एट बैंक को भी नहीं लेना है, ओपनिंग बैलेंसेस हम लोग नहीं लेंगे। फर्नीचर, ये क्या है? अपनी एसेट है, ठीक है। ये फर्नीचर शुरू में था, एंड में भी होने वाला है। ये लिखेंगे हम लोग कहाँ पर? एसेट में। इसके सामने लिख दो कि ये एसेट में जा रहा है। आगे आपको दे रखा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन विच इज 8500। अभी इसके ऊपर भी फिलहाल तो कुछ कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि देखना पड़ेगा आगे जाके सब्सक्रिप्शन के बारे में क्या कहा है, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे कि इसका क्या करना है, ट्रीटमेंट क्या होगी। नेक्स्ट 6% इन्वेस्टमेंट, ये क्या है? अपनी एसेट है। एसेट साइड में आप लिखोगे, जब भी परसेंटेज दिए जाते हैं किसी एसेट के सामने, इसका मतलब उसके ऊपर इतना परसेंट क्या है? इंटरेस्ट निकालना है आपको। तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर ये हिडन एडजस्टमेंट आ गई यहाँ पर। 6% क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट हम लोग कर रहे हैं, इंटरेस्ट हमें मिल रहा है, उसमें जाकर ऐड करना पड़ेगा। इनकम बढ़ रहा है, सेकेंड इफेक्ट इनकम साइड में देना है। एक टिक मार्क करके रखो कि इसके ऊपर क्या है? एडजस्टमेंट है। और ये कहाँ रिकॉर्ड होगा? एसेट साइड में, ठीक है। एक स्टार बनाकर रखो एडजस्टमेंट के लिए। ये हो गया एसेट बैलेंस शीट, क्लियर हुआ। इसमें हम लोग ने अभी तक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की कोई ट्रीटमेंट नहीं देखी, और सब्सक्रिप्शन, इन दोनों को साइड में रखा है, बाकी सब देख लिया। अभी आ जाओ रिसिट एंड पेमेंट। रिसिट एंड पेमेंट हमें दे रखा है करंट ईयर का, 18-19 के बैलेंसेस रिसिट एंड पेमेंट में आपको दे रखे। अभी रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या होता है? जिस रिसिट साइड, डेबिट साइड में आपको दिखाई दे रही है ना रिसिट साइड। रिसिट साइड यानी कि क्या? जो पैसे आपने रिसीव्ड किए, जो आपने रिसीव्ड किया है, ऐसी ही चीजें कहाँ रिकॉर्डेड है? रिसिट में। और पेमेंट साइड मतलब क्या? जो आपने पेमेंट पेड की है, रिसीवेबल नहीं, हाँ, और पेएबल भी नहीं, ये ध्यान में लो। ओके, जो रिसीव्ड किया है, पैसा जो मिल गया है, मिलने वाला नहीं, मिल गया है, वही वहां पर रिकॉर्ड है। और पेमेंट साइड में जो पेड कर दिया है वही रिकॉर्ड है। तो रिसिट साइड में हमें क्या नजर आ रहा है? सबसे पहले बैलेंस दिया है ब्रॉट डाउन, वो ओपनिंग बैलेंस जो उधर बैलेंस शीट में था ना, वही इधर है। ओपनिंग बैलेंस हम लोग लेने वाले नहीं, ओपनिंग बैलेंस को कंसिडर नहीं करेंगे, इसे क्रॉस कर दो। किसे? कैश इन हैंड और कैश एट बैंक को लेना नहीं है। नेक्स्ट, टू एंट्रांस फीस। अभी एंट्रांस फीस हम लोगों ने रिसीव्ड किया, ये क्या है? अपना इनकम है। फीस के फॉर्म में हमें क्या आ रहा है? इनकम आ रहा है, राइट। तो इनकम साइड में रिकॉर्ड करोगे आप। एंट्रांस फीस कहाँ लिखोगे? इनकम साइड में। आगे सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट दे रखा है। सब्सक्रिप्शन में 3 इयर्स आपको दिए। अभी आपका करंट ईयर क्या है? 18-19 इज योर करंट ईयर। देन व्हाट इज द प्रीवियस ईयर? 17-18 आपका प्रीवियस ईयर हुआ। और नेक्स्ट ईयर क्या हुआ फिर? 19-20। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे वो कौन से ईयर के रिलेटेड होना चाहिए? बस करंट ईयर। तो सब्सक्रिप्शन 3-3 साल का दे रखा है, कौन से ईयर का कंसिडर करना पड़ेगा? करंट ईयर का, जो कि कितना है? ये वाला 18-19 वाला ही सब्सक्रिप्शन आप 45,000 वाला इनकम साइड में रिकॉर्ड करोगे। फिर ये दोनों का क्या ट्रीटमेंट होगा? इन दोनों की ट्रीटमेंट हमें एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग देखनी है, ठीक है। इसको भी आगे जाकर आप देखेंगे, एडजस्टमेंट में देखते करना क्या है। नेक्स्ट, मिसलेनियस रिसीट्स, पैसे मिल रहे हैं, मिसलेनियस छोटे मोटे जो भी इनकम है अपने, वो कहाँ रिकॉर्ड करोगे? इनकम साइड में। अभी आ जाओ पेमेंट वाले साइड में। सबसे पहले दे रखा है रेंट, क्या है अपना? एक्सपेंडिचर। स्टेशनरी खर्चा हो रहा है, अगेन ये भी पेमेंट एक्सपेंडिचर में लिखोगे आप। सैलरीज एक्सपेंडिचर है। फर्नीचर के रिपेयरिंग के लिए जो खर्चा आया, ये क्या है? एक्सपेंडिचर। लिखते जाना, ये कहा जा रहा है एक्सपेंडिचर में। नेक्स्ट, ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर। मिसलेनियस एक्सपेंस भी अपने एक्सपेंडिचर है। उसके साथ साथ बैलेंस कैरिड डाउन, ये अपना क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर दे रखा है। ये क्या है? क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस हम लोग नहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस तो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं ना। तो क्लोजिंग बैलेंस आपको कहाँ रिकॉर्ड करना है? एसेट साइड में।
तो इसे हम लोग कंसिडर करेंगे एसेट साइड में। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक कहाँ लिखोगे आप? एसेट साइड में। ठीक है, समझ गए? अभी लेट्स सी द एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट में क्या कहा है, ध्यान दो। फर्स्ट एडजस्टमेंट, रेंट फॉर लास्ट 2 months ₹5,000 इज स्टिल ड्यू। ओके, मतलब जो रेंट है 5,000 का, पिछले 2 महीने का रेंट अभी भी क्या है? बाकी है। अभी देखो रेंट एक्सपेंस है या इनकम है? पहले ये देखो, एक्सपेंस है, मतलब हमें पे करना है। 5,000 अभी भी पे किए हुए नहीं है, तो रेंट अपना एक्सपेंस है। अगर एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? अगर एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग यानी कि देना बाकी है, तो आउटस्टैंडिंग वेदर इट इज एक्सपेंस और इनकम, फर्स्ट इफेक्ट हमेशा ऐड ही होगा। फर्स्ट इफेक्ट हमेशा ऐड ही होगा। तो एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, आपका रेंट बोला है कि आउटस्टैंडिंग है, तो फर्स्ट इफेक्ट क्या करेंगे हम लोग? ऐड करेंगे कि भाई ये रेंट देना बाकी है, तो उसमें ये आउटस्टैंडिंग वाला ऐड कर दिया। ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट। अभी ये एक्सपेंस है ना, रेंट क्या है? एक्सपेंस वाली साइड में जाकर आप ऐड कर रहे हो, एक्सपेंस आपके क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं ना। तो सेकेंड इफेक्ट आपको कहाँ देना पड़ेगा? लाइबिलिटी साइड, क्योंकि आपका देना बढ़ रहा है, राइट। तो सेकेंड इफेक्ट इसका जा रहा है कहाँ पर? लाइबिलिटी साइड। ये हो गई इस एडजस्टमेंट की ट्रीटमेंट। एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट इफेक्ट क्या करना है आपको? ऐड इन रेंट। सेकेंड इफेक्ट गोज टू लाइबिलिटी साइड। क्यों ऐड किया? बिकॉज ये ड्यू है, आउटस्टैंडिंग है, इसलिए ऐड किया। सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी में ही क्यों जा रहा है? बिकॉज खर्चे बढ़ रहे हैं, आपके देना बाकी है, एक्सपेंस देना बाकी है, दैट्स व्हाई लाइबिलिटी साइड। टिक मार्क कर लोगे आप किसे? रेंट को। नेक्स्ट, स्टेशनरी एक्सपेंसेस पेएबल ऑन 31st March 2019 वर 450। स्टेशनरी जो है ये भी क्या है? पेएबल कहा गया है। पेएबल मतलब देना बाकी है, सेम आउटस्टैंडिंग। स्टेशनरी भी क्या है? आउटस्टैंडिंग है। कितना? 450 का स्टेशनरी बाकी है। एक्सपेंस है ना, स्टेशनरी भी सेम ट्रीटमेंट होगी स्टेशनरी के साथ। फर्स्ट इफेक्ट क्या करेंगे? ऐड। सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी साइड। हाँ, लेकिन एक बात आप ध्यान, मतलब यहाँ पर पीछे देखो क्या हुआ है। हमें ओपनिंग बैलेंस शीट दे रखी है, देखो वहाँ पर ये आइटम्स दे रखे, दिए है ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, सैलरी, रेंट, स्टेशनरी, बराबर ना। इधर भी हमें आउटस्टैंडिंग दे रखा है। तो अभी इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी ये समझ कर लेते हैं। अभी यहाँ पर वो बात आ गई प्रीवियस ईयर वाली और करंट ईयर वाली। ओके, आउटस्टैंडिंग अगर कोई है, हम लोग बात करते हैं पहले किसकी? करंट ईयर की। आउटस्टैंडिंग की ट्रीटमेंट कैसे होगी? एक्सपेंस के लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है और कौन से ईयर के है? करंट ईयर के। अब भी डिस्कस किया था वही वाली ट्रीटमेंट। आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर के, मतलब एक्सपेंसेस देना बाकी है करंट ईयर के। क्या ट्रीटमेंट करते हो आप लोग? फर्स्ट इफेक्ट आप कर रहे हो ऐड, सेकेंड इफेक्ट आपका जा रहा है लाइबिलिटी साइड। ये इफेक्ट किसके लिए? फॉर करंट ईयर के लिए। ये इफेक्ट किसके लिए हो रहा है? करंट ईयर। समझ में आ रही है बात? अगर यही आपको दिया गया है फॉर प्रीवियस ईयर, यही सेम क्वेश्चन अगर आपको किसके लिए दिया है? प्रीवियस ईयर, तो इफेक्ट्स क्या होते हैं? ऑपोजिट होगे ना। इफेक्ट क्या करना है? अपोजिट करना है। मतलब अगर प्रीवियस ईयर का एक्सपेंसेस अगर आउटस्टैंडिंग है, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर, ये एक्सपेंसेस कहाँ नजर आ रहे हैं आपको? वो जो बैलेंस शीट दे रखी थी ना 1 अप्रैल वाले 18 की, ओपनिंग बैलेंस शीट में ये प्रीवियस ईयर के एक्सपेंसेस दिखाई दे रहे हैं ना आउटस्टैंडिंग। तो प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग सैलरी थी 8,000, रेंट था 7,000, स्टेशनरी थी 1,000। सो दिस इज व्हाट प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग हुआ ना ये, राइट। तो प्रीवियस ईयर का अगर करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड हो रहा है तो इसका उल्टा अपोजिट करना है, तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या होगा? तो इसका इफेक्ट क्या करोगे आप? प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग आपको लेस करना है। अभी इसका सेकेंड इफेक्ट हम लोग करेंगे क्या? अभी ध्यान दो, इसमें और एक चीज क्या हो रही है,
वो भी देखना पड़ेगा। सैलरी कितनी 8,000 की आउटस्टैंडिंग थी, उसमें से हम लोग ने 22,000 की अपनी सैलरी है, 8,000 लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग। नहीं, इसको लाइबिलिटी में नहीं लिख रहे। और क्या था, रेंट ना, 7 एक ही इफेक्ट हो रही है। तो प्रीवियस ईयर का जो इफेक्ट होगा वो एक ही इफेक्ट, हम लोग इसको असेट बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। बैलेंस शीट में आपको इसको सेकेंड इफेक्ट ट्रांसफर नहीं कर रहे, इसका एक ही इफेक्ट करेंगे हम लोग, प्रीवियस ईयर का लेस करना है। समझ में आई बात? हाँ, तो रेंट के बारे में हमें दिया है, स्टेशनरी के बारे में दिया है और सैलरी के बारे में, तीनों की ट्रीटमेंट वहां पर प्रीवियस ईयर वाली। ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाओ, एक बार पीछे ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाओ, वहां पर जाकर लिखो कि इन सभी को क्या करना है, लेस करना है। इन सभी को हम लोग क्या करेंगे, ये जो आउटस्टैंडिंग है फॉर द प्रीवियस ईयर, क्योंकि वो सारे क्या है, प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग है, तो उन सभी को क्या करेंगे हम लोग, लेस करेंगे। समझ में आ रही है बात? और जो करंट ईयर का दे रखा था एडजस्टमेंट में, उसको ऐड करके लाइबिलिटी में लिखोगे आप, करंट ईयर का ऐड करके लाइबिलिटी में। तो टिक मार्क कितने बन रहे हैं, एक ये वाली और एक ये वाली एडजस्टमेंट के, दो टिक मार्क वहां पर बन गए, ठीक है। सैलरी पर नहीं है, रेंट पर है, स्टेशनरी पर है, सैलरी पर एक ही आएगी, प्रीवियस ईयर वाली। आया ध्यान में? मग नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एडजस्टमेंट, थर्ड वन। दोनों एडजस्टमेंट समझ में आ गई, रेंट आउटस्टैंडिंग वाली और सैलरी आउटस्टैंडिंग, स्टेशनरी आउटस्टैंडिंग वाले। तीसरा एडजस्टमेंट हमें सब्सक्रिप्शन का दे रखा है, देखो क्या कहा है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 18-19 करंट ईयर। 18-19 क्या है, करंट ईयर। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर इज 3,000। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, तो सब्सक्रिप्शन अपना क्या है, इनकम है ना। सब्सक्रिप्शन क्या है, इनकम है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के इफेक्ट क्या हो रहे हैं फॉर करंट ईयर के लिए, फर्स्ट इफेक्ट आउटस्टैंडिंग का हमेशा ऐड होगा, करंट ईयर की बात चल रही है तो ऐड करेंगे। सेकेंड इफेक्ट कहा, असेट साइड, ओके। सेकेंड इफेक्ट जा रहा है कहां पर, असेट साइड में। अब ये सब्सक्रिप्शन के बारे में और क्या इंफॉर्मेशन है अपने पास, पिछले बैलेंस शीट में देखो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 8,500। अभी ध्यान देना है सब्सक्रिप्शन के ट्रीटमेंट पे। आउटस्टैंडिंग, दरवाजा लॉक, ए 17-18 के लिए आउटस्टैंडिंग 8,500। सब्सक्रिप्शन की ट्रीटमेंट कैसी होगी वो समझ कर लेते हैं। इंफॉर्मेशन अपने पास क्या क्या है, सब्सक्रिप्शन की क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है। सबसे पहले शुरू वाले बैलेंस शीट मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट में आपको बताया है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज रुपीज 8,500। वो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है कौन से ईयर का, प्रीवियस ईयर, यानी कि 17-18 का आउटस्टैंडिंग है। कितना, 8,500 आउटस्टैंडिंग है, बराबर। आगे जाके आपको रिसिटन पेमेंट अकाउंट में कहा गया है, देन बाद में आप जब रिसिटन पेमेंट अकाउंट में आते हो तो रिसिटन पेमेंट अकाउंट में 17-18 का सब्सक्रिप्शन दे रखा है कितना, 2,000। 18-19 का सब्सक्रिप्शन दे रखा है 45,000 और 19-20 का सब्सक्रिप्शन दे रखा है, हाँ। रिसिटन पेमेंट अकाउंट में वही चीजें रिकॉर्ड होती है, वही बैलेंसेस रिकॉर्ड होते हैं जो हम लोग ने रिसीव्ड किया है। समझ में आ रही है बात, जो हम लोग ने रिसीव्ड किया है वो कहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, रिसिटन पेमेंट। तो इसका मतलब साल के शुरू में प्रीवियस ईयर में
लास्ट ईयर की अगर बात करें तो उसमें 8,500 आउटस्टैंडिंग यानी कि इनकम आना बाकी था। सब्सक्रिप्शन अपना इनकम है, तो ये पैसे आने बाकी थे, ये आउटस्टैंडिंग थे, राइट। उसमें से कितना रिसीव्ड किया रे हम लोग ने, लास्ट ईयर का पैसा कितना रिसीव्ड किया, क्योंकि रिसिटन पेमेंट में दे रखा है, मतलब कितना रिसीव्ड किया, 8,500 मिलने वाले थे, उसमें से 2,000 आपने क्या किए, रिसीव्ड किए। मतलब बात क्या समझ में आ रही है, अभी भी कितना पैसा आना बाकी है, 6,500 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। समझ में आया, 6,500 इट व्हाट, स्टिल आउटस्टैंडिंग। देखो 8,500 फॉर 17-18 वाज आउटस्टैंडिंग, वी रिसीव्ड 2,000, उसमें से हम लोग ने क्या किए, रिसीव्ड किए, ओके। तो अभी हमें समझ में आ रहा है 6,500 इज व्हाट, स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 17-18 के पैसे है ये, 17-18 का 6,500 अभी भी क्या है, आउटस्टैंडिंग। क्या ये करंट ईयर से रिलेटेड है, ये जो आउटस्टैंडिंग 6,500 लिखा हम लोग ने, क्या ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है? तो इसे हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड करेंगे नहीं, क्योंकि वहां पर तो क्या लेना है, जो कि रिलेटेड टू करंट ईयर है वही लेना है। फिर इसका क्या करें, ये आउटस्टैंडिंग को कहाँ दिखना है, हाँ इसको रिकॉर्ड करेंगे, इसको लिखेंगे कहाँ, एसेट साइड। तो इसका एक ही इफेक्ट आप शो कर रहे हो, कहाँ जाएगा ये, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 17-18 इज 6,500 नॉट 8,000, क्योंकि उसमें से 2,000 क्या हो चुके, मिल चुके। समझ गए ये। अभी आगे ये एडजस्टमेंट हमें दे रखा है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर कितना, 3,000 ना, 3,000 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 3,000। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, यस रिलेटेड टू करंट ईयर है, तो इसकी ट्रीटमेंट रिकॉर्ड होगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो इस 3,000 के क्या इफेक्ट्स करो आप, कि ऐड कर दिया आउटस्टैंडिंग आपने, करंट ईयर का है तो दैट्स व्हाई आप सब्सक्रिप्शन में जाकर ऐड करोगे। सेकंड इफेक्ट आप एसेट साइड में लिखोगे कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 18-19 एसेट में आप वहां पर आउटस्टैंडिंग लिखोगे कितना, 3,000। समझे, मतलब ये वाली ट्रीटमेंट हो रही है सब्सक्रिप्शन पर। इसका टिक मार्क भी होगा कहां पर, सब्सक्रिप्शन पर। ये 45,000 के ऊपर एक स्टार बनाकर रखो कि इसका टिक मार्क हम लोग इस 45,000 पे करेंगे, वहां पर ऐड करना है, सेकंड इफेक्ट एसेट साइड में देना है आपको। और क्या है सब्सक्रिप्शन के बारे में, ये नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में हम लोगों ने क्या कर रखा है, रिसीव कर रखा है। ये जो नेक्स्ट ईयर का है ना, ये सब्सक्रिप्शन 19-20 का सब्सक्रिप्शन है 3,000, ये अगले साल का सब्सक्रिप्शन है, उसको रिसिटन पेमेंट अकाउंट कौन से ईयर का है, रिसिटन पेमेंट 18-19 का है, मतलब रिसिटन पेमेंट अकाउंट में तो वही चीजें रिकॉर्ड हो रही है जो रिसीव्ड हो गई है, मतलब 18-19 में ही हम लोग ने ले रखा है, रिसीव्ड कर रखा है कौन सा, नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन। तो दैट इज वो, ये क्या है, रिसीव्ड इन एडवांस, ये क्या हुआ, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। तो इसे हम लोग क्या करके ट्रीट करेंगे, एज अ अपनी लायबिलिटी मानी जाएगी कि पहले ही आप पैसे ले रख रहे हो। सब्सक्रिप्शन अपना इनकम अगले साल का, उसके दिस ईयर, इसी करंट ईयर में आपने पहले ही क्या कर रखा है, रिसीव्ड कर रखा है, तो इसे कहाँ रिकॉर्ड करोगे, ये 3,000 वाला ट्रीटमेंट, ये जो नेक्स्ट ईयर का 3,000 है, इसका इफेक्ट कहाँ जा रहा है, लायबिलिटी साइड में, वहां पर आप बताओगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 3,000। समझे सब्सक्रिप्शन की ट्रीटमेंट, क्या क्या इफेक्ट्स हो रहे थे, हमारे पास कौन सी इंफॉर्मेशन थी, सब्सक्रिप्शन 3 सब्सक्रिप्शन आपको दे रखे थे, प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का, नेक्स्ट ईयर का। प्रीवियस ईयर के जो 2,000 थे उसको हम लोग ने एनालाइज किया, पिछले साल के बैलेंस शीट में पहले हमें 8,500 बोला था कि ये इतना आउटस्टैंडिंग है, उसमें से 2,000 रिसीव्ड किया, अब स्टिल आउटस्टैंडिंग 6,500 बचा, इसे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे एक ही इफेक्ट एसेट साइड में। दूसरा, करंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है 45,000, इसको हम लोग इनकम साइड में रिकॉर्ड कर रहे हैं कि ये इनकम है अपना सब्सक्रिप्शन 45,000, उसमें करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग वाली एडजस्टमेंट हमें दे रखी थी कि 3,000 आउटस्टैंडिंग है, उसे ऐड करेंगे, सेकेंड इफेक्ट एसेट साइड। तीसरा हमें दे रखा था नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन पहले ही रिसीव करके रखा है, तो उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज अ लायबिलिटी साइड। समझे सब्सक्रिप्शन की ट्रीटमेंट, जब भी क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन आता है तो बिल्कुल गड़बड़ नहीं करनी है कि फटाक से ट्रीटमेंट कर दे।
उसके बारे में जो जो इंफॉर्मेशन कहीं पर भी लाइक ओपनिंग बैलेंस शीट में दे रखी है, कभी आपको रिसिट एंड पेमेंट में दे रखा है, एडजस्टमेंट में दे रखा है, सारी इंफॉर्मेशन देख लो अच्छे से कि कौन से इसमें क्या कहा है। हाँ, ओपनिंग में क्या दिया है, रिसिट एंड पेमेंट में क्या दे रखा है, एडजस्टमेंट में क्या कहा है, और इसको सोच समझ कर ट्रीटमेंट हमें फिर करनी कि कैसे पैसे पहले कितने थे, फिर कितने रिसीव्ड हुए, कितने बाकी है, इस तरीके से देखना है। आया ध्यान में ये? नेक्स्ट, एंट्रांस फीस शुड बी कैपिटलाइज्ड। ये वाला ट्रीटमेंट एडजस्टमेंट आपको पता है। एंट्रांस फीस अपना क्या है, इनकम है। कैपिटलाइज्ड करना मतलब कैपिटल फंड को देना, कि ये जो फीस आ रही है इसको किस में देना है, कैपिटल को देना है। तो एंट्रांस फीस को क्या करोगे, लेस। कितने परसेंट वगैरह कुछ दिया है नहीं, मतलब पूरा का पूरा फीस हमें किसको देना है, कैपिटल को। तो पूरा का पूरा एंट्रांस फीस आप लेस करोगे, लेस कर दोगे पूरा जितना भी एंट्रांस फीस है, कितना है, हाँ, तो पूरा 28,000 लेस कर दोगे, आउटर में नील बोलोगे। और सेकेंड इफेक्ट किसे देना है, कैपिटल में जाकर ऐड करना है। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, फर्स्ट इफेक्ट लेस फ्रॉम एंट्रांस फीस, सेकेंड इफेक्ट ऐड इन कैपिटल फंड। टिक मार्क करनी पड़ेगी किसको, एंट्रांस फीस को, और कैपिटल फंड को एडजस्टमेंट है। आया समझ में? नेक्स्ट, डेप्रिसिएट फर्नीचर 10% पर एनम। डेप्रिसिएशन निकालना है। आज तक आप जैसे डेप्रिसिएशन निकालते आ रहे हो वैसे ही 10% फर्नीचर पे सीधा सीधा डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे। सेकेंड इफेक्ट आप रिकॉर्ड करोगे एक्सपेंडिचर साइड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में फर्नीचर को टिक मार्क कर लो कि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। ओके, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। क्या प्रिपेयर करने के लिए कहा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। चलो प्रिपेयर कर लेते हैं, बना लो फॉर्मेट। नहीं, 2 होंगे ना, बताती हूँ ना, अभी ये करती हूँ, सॉल्व करते हैं हम लोग। हिडन एडजस्टमेंट है ना। तुम्हें कुछ समझ में आया? रिया, सब बाउंसर गए एक से एक। अकाउंट्स बनाना पता है ना, कॉलम बनाना, लाइन मारना आता है क्या? अच्छे से आता है। अच्छा, वाड़िया में हो ना? हाँ, इन द बुक्स ऑफ क्या कहा है रे? बाई काय नाव आहेत, वा वा, कसले नाव देतात, येसुबाई महिला। कुछ नाम नहीं क्या इनके पास दूसरा? काय? येसुबाई महिला मंडळ ना? काय पार्थ, कॉलेजला जातो का? का बरं? सुट्ट्या? कसल्या सुट्ट्या? मग श्रद्धा काय येत नाहीये? असं पण आहे का?
दो क्वेश्चन है बोला तो फिर आप आराम से कर सकते हो, टैली करके आना। मुझे आउट ऑफ चाहिए। जितने भी प्रॉब्लम है ना सब प्रॉब्लम करके जाओ, जितने भी टेक्स्ट बुक में प्रैक्टिकल। अच्छा आप दोगे? ठीक है चलेगा, श्रद्धा की ओर से। श्रद्धा बोल रही है कि आउट ऑफ मिला तो मैं मैम को पार्टी दे रही हूँ। हाँ श्रेया सर का करना का, श्रेया ने अभी तक वड़ा पाव पे रखा है हमें भरोसे पे। हाँ 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 ठीक है चलो, अकाउंट्स बन गए ना। क्वेश्चन में ध्यान दो, चलो पोस्टिंग करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट जो हमें दे रखी है उसमें लायबिलिटी साइड में फर्स्ट क्या है? कैपिटल फंड। कहां रिकॉर्ड करोगे कैपिटल फंड? लायबिलिटी साइड। मेरे साथ साथ पोस्टिंग कर दो, चलो। कैपिटल फंड अमाउंट बताओ। 30,000। इनर में लिखेंगे, एडजस्टमेंट भी है और सरप्लस डेफिसिट जो भी है वो उसके लिए भी जगह रखेंगे। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। हाँ तो 3 लाइन यहां पर आपको लगेगी, ठीक है। आगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसको क्या करेंगे? लेस करना है, तो अभी रहने दो, जब लिखेंगे तब लेस करते हैं। नेक्स्ट असेट में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, इसे लिखना नहीं है। फर्नीचर को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। आ जाओ असेट साइड में, फर्नीचर। इनर में लिखो अमाउंट इज 20,000 और एक एडजस्टमेंट है तो एक लाइन उसके लिए छोड़ दो। फर्नीचर हो गया। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन विच इज 5,000, इसकी भी ट्रीटमेंट बाद में ही करते हैं, सब्सक्रिप्शन का पूरा एक साथ कर लेंगे। आगे आपको 6% इन्वेस्टमेंट दे रखा है 6,500। एसेट में लिखोगे 6% इन्वेस्टमेंट, हिडन एडजस्टमेंट है। अमाउंट जो लिखोगे इनर कॉलम में 6,500, एडजस्टमेंट के लिए एक लाइन छोड़नी है। 6% निकालना पड़ेगा ना, एक लाइन छोड़ दो। ये हो गया आपका बैलेंस शीट 1 अप्रैल का। अभी आ जाओ रिसीट एंड पेमेंट साइड में। जो ओपनिंग बैलेंस है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, रिकॉर्ड नहीं करना है। नेक्स्ट एंट्रांस फीस क्या है? इनकम। इनकम में लिखो बाय एंट्रांस फीस। अमाउंट इन इनर कॉलम बिकॉज इसके ऊपर एडजस्टमेंट करनी है, एक लाइन छोड़ दो। सब्सक्रिप्शन इनकम साइड में लिखोगे आप बाय सब्सक्रिप्शन 45,000, जो करंट ईयर का है ना वही लेकर चलना है। कितने एडजस्टमेंट है? एक ही है करंट ईयर वाली, एक लाइन छोड़ दो। आगे मिसलेनियस रिसीट्स बाय मिसलेनियस रिसीट्स 5,000 इन आउटर कॉलम। ये हो गई अपनी रिसीट साइड कंप्लीट। अभी आ जाओ पेमेंट साइड में। फर्स्ट दे रखा है रेंट, एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड करोगे आप टू रेंट। अमाउंट इनर कॉलम में लिखनी है 25,000, दो एडजस्टमेंट है इसके ऊपर, 3 लाइंस छोड़नी है। रेंट के बाद स्टेशनरी, अगेन एक्सपेंडिचर साइड टू स्टेशनरी। अमाउंट इन इनर कॉलम क्योंकि इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है 3,000 और दो एडजस्टमेंट है, इसको भी कितने लाइंस छोड़ रहे हो आप? 3 लाइन। स्टेशनरी के बाद नेक्स्ट है सैलरीज, ये भी एक्सपेंडिचर में लिखोगे आप 2 सैलरीज। इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है, इनर में लिखोगे आप अमाउंट 22,000, एक ही एडजस्टमेंट है, एक लाइन छोड़नी है। नेक्स्ट इज फर्नीचर रिपेयर, खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर में ही लिखोगे 2 फर्नीचर रिपेयर्स। अमाउंट इज 1,800 इन आउटर कॉलम। उसके बाद हमें दे रखा है 2 मिसलेनियस एक्सपेंसेस। मिसलेनियस एक्सपेंस एक्सपेंडिचर में आप लिख रहे हो, अमाउंट आउटर में 2,000।
नेक्स्ट आपको दे रखा है क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस हम लोग रिकॉर्ड करेंगे कहां पर? एसेट साइड में, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। क्या रह गया? अच्छा ऑनरेरियम, हाँ सॉरी, वो भी एक्सपेंडिचर ही है, एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड करो। टू ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी, हॅलो यस, कोणासोबत? कोण बोलतंय? हॅलो, ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी अमाउंट इज 16,000 इन आउटर। हाँ हाँ, अभी क्या था? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। हेलो, हो बोला, कोण बोलते हैं? एक मिनिट, हां सर, एक मिनिट सर, श्रीराजचे पेरेंट्स तुम्हाला ते काल येऊन गेले ना, बोलायचंय। कोदरे, आत्ता बोलू शकता का नंतर? हॅलो, हां मॅडम, मी तुम्हाला सरांचा नंबर पाठवते आता, सर मीटिंगमध्ये आहेत, मग ते कॉल करा तुम्ही एक 5-10 मिनिटांनी, नाही तर नोट करून घ्या, मी पण लेक्चरमध्ये सांगते, मी तुम्हाला नंबर घ्या। 9890 90 74 98 82। हां, एक 5-10 मिनिटांनी कॉल करा। बोलते तुला, थांब जरा, येते तुझ्याकडे। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, अमाउंट बताओ कितनी है? 8,200 और 16,000। चलो ये हो गया, अभी कर लेते हैं एडजस्टमेंट फटाफट। फर्स्ट, रेंट फॉर लास्ट 2 मंथ्स इज 5,000 स्टिल आउटस्टैंडिंग, स्टिल ड्यू। ये है करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, जो प्रीवियस ईयर का दे रखा था ना, उसको आप पहले ले लो। प्रीवियस ईयर का कहाँ मिलेगा आपको? ओपनिंग बैलेंस शीट में। ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाओ, वहां पर है ना रेंट आउटस्टैंडिंग, वहां से ले लो। लिखो यहाँ पर लेस, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग लेस, तो दैट्स व्हाई लेस आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर बोलो, या फिर 2017-18 कितना है? 7,000 लेस करोगे, वापस से अमाउंट इनर में ही लिखनी है, 18,000 इनर में आ गए। अभी करंट ईयर का भी कर लेते हैं, सेम ट्रीटमेंट, ऐड होगा। करंट ईयर का क्या होगा? प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग लेस करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर क्या है अपना? 18-19। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है? 5,000। इन आउटर कॉलम 23,000। प्रीवियस ईयर का सेकेंड इफेक्ट हम लोग नहीं कर रहे, करंट ईयर का सेकेंड इफेक्ट होगा आउटस्टैंडिंग का। कहां पर? लाइबिलिटी साइड में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्योंकि एक से ज्यादा है तो एक साथ एक के नीचे एक करके लिखेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सबसे पहले रेंट, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है? 5,000, इनर में ही लिखो। नेक्स्ट, स्टेशनरी expenses payable on 31st March 2019 were 450. This is what? Outstanding stationery. इसकी भी सेम ट्रीटमेंट करनी है। जो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग था वो पहले क्या करेंगे? लेस। लिखो लेस आउटस्टैंडिंग फॉर 17-18। हाँ, 17-18 का आउटस्टैंडिंग कितना है रे? 1,000 लेस करो, इनर में आ गए 2,000। ऐड करना है आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर विच इज 18-19।
कितना आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर का 450, इन आउटर कॉलम 2450। इसका भी प्रीवियस ईयर का सेकेंड इफेक्ट हम लोग नहीं करे रहे, सेकेंड इफेक्ट करंट ईयर का करेंगे, जो कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रेंट के नीचे ही आपको लिखना है स्टेशनरी, अमाउंट इज 450। दोनों की टोटल आउटर में आ गई 5450। सैलरीज के लिए भी वैसी ही ट्रीटमेंट है, प्रीवियस ईयर का सैलरीज आउटस्टैंडिंग है, प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग लेस, करंट ईयर ऐड, तो प्रीवियस ईयर लेस आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर 17, 18 कितना है 8000 लेस करो, इन आउटर कॉलम 14,000 आउटर में आ गए। ठीक है, इसका सेकेंड इफेक्ट हम लोग नहीं कर रहे हैं। ये दोनों एडजस्टमेंट हो गए अपने रेंट और स्टेशनरी वाले। थर्ड एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन का दे रखा है, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको कहा है आउटस्टैंडिंग है। चलो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन क्या होगा, एड आउटस्टैंडिंग फॉर 2018-19 करंट ईयर कितना है 3000 ऐड करोगे आप, इन आउटर कॉलम 48,000। इसका सेकेंड इफेक्ट सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का कहा करना है एसेट साइड, वहां जाकर बोलोगे आप आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। लेकिन बस करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है क्या, नहीं, प्रीवियस ईयर का भी है ना, तो उसे भी रिकॉर्ड कर लेते। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 17-18 वो कितना है रे, वो है 6500। कैसे निकले, पहले थे 8500, उसमें से 2000 रिसीव्ड किए, तो आउटस्टैंडिंग बचे कितने 6500, आउटस्टैंडिंग उसमें बचे 6500। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग यानी कि 18-19 का आउटस्टैंडिंग है 3000। ये दोनों आउटस्टैंडिंग की टोटल कर दो, आउटर में आ गई 9500। और सब्सक्रिप्शन के बारे में क्या है अपने पास, तो नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन पहले ही रिसीव्ड करके रखा हुआ है, दैट इज व्हाट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। वो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी में आ जाओ, वहां जाकर लिखना है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, कितना है 3000 इन आउटर कॉलम। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, एंट्रांस फीस शुड बी कैपिटलाइज्ड। जो एंट्रांस फीस है वो पूरी की पूरी किसे देनी है, कैपिटल को। यहां से आप क्या करोगे, लेस कैपिटलाइज्ड। एंट्रांस फीस में से बोलना है लेस कैपिटलाइज्ड, पूरे के पूरे 28 निकल गए, आउटर में बचा कुछ नहीं, नील। सेकेंड इफेक्ट आपको देना है कैपिटल फंड में जाकर करना है ऐड एंट्रांस फीस कैपिटलाइज्ड, और पूरे 28,000 यहां पर आप ऐड करोगे, इनर में आ गए 58, क्योंकि इसमें सरप्लस डेफिसिट के लिए लाइन छोड़नी, दैट्स व्हाई अमाउंट इनर में ही लिखोगे 58,000। हो गया एंट्रांस फीस का ट्रीटमेंट। क्या किया, एंट्रांस फीस में से लेस, कैपिटल में ऐड। ओके, एंट्रांस फीस में से लेस किया, कैपिटल में ऐड कर लिया। आगे डेप्रिसिएट फर्नीचर 10%, डेप्रिसिएशन वाला एडजस्टमेंट, फर्नीचर में जाना है लेस डेप्रिसिएशन 10%। 10% तो ओरली कैलकुलेट हो रहा है, 20,000 का 10% इज 2000, सीधा सीधा 2000 लेस कर दो, इन आउटर कॉलम 18,000। ओके, सेकेंड इफेक्ट कहा डेप्रिसिएशन का, एक्सपेंडिचर साइड में। सेकेंड इफेक्ट कहा जा रहा है इन एक्सपेंडिचर साइड, वहां जाकर आप बोलोगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, अमाउंट इज 2000, डेप्रिसिएशन दे दिया फर्नीचर का 2000 वहां पर। सेकेंड इफेक्ट। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन हो गया और हो गए ना। हाँ, एक हिडन एडजस्टमेंट बाकी है, कौन सी वाली, इन्वेस्टमेंट। क्या कहा है आपको, 6% इन्वेस्टमेंट, अमाउंट है इन्वेस्टमेंट का 6500। इसका मतलब क्या कि आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है 6500, उसके ऊपर आपको 6% इंटरेस्ट मिल रहा है, राइट।
तो इसके ऊपर 6% कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। हाँ, तो आप वर्किंग नोट कर दो चाहिए तो 6% इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, 6,500 का 6% इंटू 6/100 कितना आ रहा है? 390। हाँ, 390 आपका इंटरेस्ट आ रहा है। ये इंटरेस्ट आप क्या करोगे? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट में जाकर ऐड की, ये मिलना बाकी है एज अ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, वहां पर आप ऐड करोगे। लिखो ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 390 इन आउटर कॉलम 6,890। सेकेंड इफेक्ट इसका कहा, क्योंकि इनकम बाकी है ना, इंटरेस्ट मिलना बाकी है। इनकम साइड में रिकॉर्ड करोगे आप जाकर, बाय आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 390। ओके डन। और कुछ बाकी है, पेंडिंग है, हिडन एडजस्टमेंट थी, वो भी कंप्लीट कर ली। एक बार चेक करना है सारे अमाउंट आउटर में है या नहीं, देख लेना है, या तो सरप्लस डेफिसिट आ गया है, ठीक है। बाकी सारी चीजें आउटर में है। अभी आपको करना है क्लोजिंग। अभी क्लोजिंग करने के लिए सबसे पहले आप कौन सा अकाउंट क्लोज करोगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अभी क्लोजिंग करते वक्त किस तरीके से क्लोजिंग करना है? ये क्रेडिट का टोटल और ये डेबिट का टोटल देखना है, कौन सी साइड ज्यादा है, आपका इनकम ज्यादा है या एक्सपेंस ज्यादा है? अच्छा, यहाँ पर डेफिसिट आ रहा है, एक्सपेंस ज्यादा है मतलब क्या आ रहा है? डेफिसिट। क्या करोगे आप? ये एक्सपेंस की आउटर की सारी टोटल करोगे, ये ज्यादा है ना, तो कितनी है रे टोटल एक्सपेंस की? 61,250। जो अमाउंट ज्यादा है वो दोनों तरफ आप लिख रहे हो, ध्यान देना है। 61,250 आपने बोथ साइड लिख दिया। ओके, सेकेंड इफेक्ट आप रिकॉर्ड करोगे, मतलब इसका आप नेक्स्ट क्या करना है? दोनों तरफ इसकी टोटल कर दी, इनकम की टोटल करोगे आप। नेक्स्ट क्या करोगे? इनकम की टोटल, फिर एक्सपेंस में से इनकम लेस करना है। चलो इनकम की टोटल करो, फिर एक्सपेंस में से इनकम लेस करके बताओ। अभी क्या समझ में आ रहा है हमें कि इनकम कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा है। इनकम कम और एक्सपेंस ज्यादा है ना, तो हमें जो मिलेगा वो क्या होगा? डेफिसिट, यानी कि लॉस एक तरह से, कि अपने इनकम कम और खर्चे एक्सपेंसेस ज्यादा है, तो क्या होगा? डेफिसिट, राइट। तो यहां जो आपको मिलेगा दैट इज बाय डेफिसिट। डेफिसिट कैसे मिला आपको? एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। कितना डेफिसिट हुआ? 7,860। कैसे निकाला डेफिसिट, समझ में आया? इनकम साइड आपने उसमें से लेस कर दी, एक्सपेंस ज्यादा थे, बोथ साइड आप एक्सपेंस लिख रहे हो, उसमें से इनकम लेस कर दिया, देन जो अमाउंट मिली दैट इज व्हाट? डेफिसिट। सो डेफिसिट का सेकेंड इफेक्ट हम लोग क्या करेंगे? इसी डेफिसिट को लेकर आपको क्या करना है? कैपिटल फंड में से लेस करना है। लेस डेफिसिट, कैपिटल फंड में से डेफिसिट क्या करोगे? लेस। अमाउंट इज 7,860। चलो लेस करो और बताओ आउटर में कितनी अमाउंट आ रही है? 50,140। ओके, चलो ये होने के बाद आप क्या करोगे? क्लोजिंग करोगे, बैलेंस शीट क्लोज करोगे। देन बैलेंस शीट क्लोज करते वक्त आपको देखना है कि लायबिलिटी साइड और असेट साइड दोनों क्या आनी चाहिए? इक्वल। देन आपका प्रॉब्लम यहां पर हो जाएगा टैली। चलो दोनों की टोटल करो एंड देन टैली करना है। कितने से टैली हो रहा है? 58,590, 58,590, ये हो गया आपका टैली। ठीक है, समझ गए कैसे टैली किया? रिया ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया टैली। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।